आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं। इसका रियल यूज क्या है, क्या होती है, कैसे काम करती है और हम तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। अगर आपने कभी हाई स्पीड इंटरनेट का नाम सुना है, जैसे फाइबर इंटरनेट, तो वो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो चलाते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो डेटा इतनी स्पीड से आप तक कैसे पहुंचता है? क्या वो एयर में ट्रैवल करता है या किसी केबल के थ्रू आता है? असल में दोनों चीजें होती हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट और एडवांस सिस्टम है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर असल में एक स्पेशल टाइप की केबल होती है जो डेटा को इलेक्ट्रिसिटी की जगह लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करती है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि डेटा लाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल सिस्टम है और आज पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। ट्रेडिशनल केबल्स जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करती हैं। ये कौन से सिग्नल यूज करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो ट्रेडिशनल केबल्स होती हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में डेटा को लाइट पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें लाइट यूज होती है। अब सवाल ये उठता है कि फाइबर केबल होती कैसी है? अगर आप इसे बाहर से देखें तो ये एक नॉर्मल केबल जैसी ही लगती है, लेकिन अंदर से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस केबल के अंदर एक बहुत ही पतला ग्लास या प्लास्टिक का स्ट्रैंड होता है जिसे कोर कहते हैं। ये कोर वो मेन पार्ट है जहां से लाइट ट्रेवल करती है। ये एग्जाम में बहुत दफा आता भी है कि कोर किसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक में, तो ये वो पार्ट है जहां से लाइट ट्रेवल करती है। कोर के अराउंड एक और लेयर होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का काम ये होता है कि लाइट को कोर के अंदर ही रखे और उससे बाहर निकलने ना दे। इसके अलावा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होती हैं जो केबल को फिजिकल डैमेज होने से बचाती हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि लाइट कोर के अंदर सीधी क्यों नहीं निकल सकती? यहाँ एक कंसेप्ट यूज होता है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट कोर के अंदर ट्रेवल करती है तो वो बार बार क्लैडिंग से टकराती है और बाउंस करती रहती है। ये बाउंस होना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी प्रोसेस की वजह से लाइट केबल के अंदर ही रहती है और बाहर नहीं निकलती। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो, ये बाउंस ना हो, तो लाइट बाहर निकल जाए और डेटा लॉस हो जाए। अब समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे होता है। फाइबर केबल खुद लाइट जनरेट नहीं करती। आपने सुना होगा कि फाइबर केबल जो है वो लाइट यूज करती है, लेकिन ये खुद जनरेट नहीं करती। इसके स्टार्ट पर एक डिवाइस होता है जिसे ट्रांसमीटर कहते हैं। इस ट्रांसमीटर के अंदर एलईडी या लेजर होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट पल्सेस में कन्वर्ट करता है। ये लाइट पल्सेस फिर फाइबर केबल के अंदर भेज दी जाती हैं। केबल के एंड पर एक और डिवाइस होती है जिसे रिसीवर कहते हैं। स्टार्ट पे जो जो लगा होता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं और एंड पे जो लगा होता है उसे रिसीवर कहते हैं। ये रिसीवर लाइट को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि आपके डिवाइस उसे समझ सके। अगर हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझे तो आप इसे एक टनल की तरह से इमेजिन कर सकते हैं। एक साइड पर एक बंदा अगर टॉर्च से सिग्नल्स भेज रहा है और दूसरी साइड पर कोई बंदा उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, तो टनल के अंदर लाइट बाउंस करती हुई आगे बढ़ रही है। ये फाइबर ऑप्टिक का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज होती है। सबसे कॉमन यूज इंटरनेट में होता है। आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो फाइबर ऑप्टिक पर ही बेस्ड करती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं अपनी मेन लाइंस फाइबर के थ्रू चलाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हाई स्पीड और लो लॉस प्रोवाइड करती है। यानी लॉस इसमें इतना नहीं होता और जो है वो स्पीड हाई होती है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक का यूज टेलीफोन नेटवर्क्स, केबल टीवी सिस्टम्स और इंटरनेशनल डेटा कम्युनिकेशन में भी होता है। आपने सुना होगा कि कंटिनेंट्स के दरमियान भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन जो है वो समुद्र के अंदर बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होता है। इन केबल्स को सबमरीन केबल्स कहते हैं। ये हजारों किलोमीटर तक समुद्र के अंदर होती हैं और पूरी दुनिया को कनेक्ट करती हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि आपका मोबाइल का डेटा समुंदर के नीचे से ट्रैवल करके दूसरे कंट्री तक जाता है। अब जो है वो हम घर के लेवल की बात करते हैं, चलें इसको इजी कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइबर का यूज कैसे होता है घर में? जब आप फाइबर इंटरनेट लगवाते हैं तो एक केबल आपके घर तक लाई जाती है। ये केबल डायरेक्ट राउटर में नहीं लगती। इससे पहले एक डिवाइस जिसे ONT कहते हैं उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ONT लाइट सिग्नल्स को नॉर्मल इंटरनेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि डेटा जो होता है इंटरनेट डेटा में कन्वर्ट करता है। फिर ONT से एक लेन केबल राउटर तक जाती है और फिर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट आप यूज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं जो एग्जाम्स और प्रैक्टिकल दोनों के लिए जरूरी है। फाइबर ऑप्टिक दो टाइप्स की होती हैं। एक को कहते हैं सिंगल मोड और दूसरा मल्टी मोड। सिंगल मोड फाइबर में कोर बहुत ही पतला होता है और लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल करती है, इसलिए सिग्नल जो है वो क्लियर रहता है और स्पीड बहुत हाई होती है सिंगल मोड में। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। मल्टी मोड की बात करें तो मल्टी मोड फाइबर में कोर थोड़ा वाइड होता है
और लाइट मल्टीपल पाथ से ट्रैवल करती है। इस वजह से सिग्नल्स मिक्स हो सकते हैं और स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है मल्टीमोड, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर नेटवर्क्स। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी एडवांटेज स्पीड है। बहुत हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा इसमें सिग्नल लॉस बहुत कम होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सेफ होती है। सिक्योरिटी भी इसकी हाई होती है क्योंकि डेटा को टैप करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल फ्राजाइल होती है, आसानी से डैमेज हो सकती है। फाइबर केबल आसानी से डैमेज हो सकती है। इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है और स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है इसके सेटअप के लिए, और इसके अलावा इसका कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल केबल की निस्बत ज़्यादा होती है। अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो आप डायरेक्टली फाइबर केबल को यूज़ नहीं करते, आप इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जब वाई-फाई या इंटरनेट यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड में फाइबर काम कर रही होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स फाइबर के थ्रू डेटा आप तक पहुँचाते हैं और फिर आप राउटर के थ्रू उसे यूज़ करते हैं। अब फाइनल कंसेप्ट आप समझ लें, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करती है। ये लाइट कोर के अंदर ट्रेवल करती है और क्लैडिंग उसे बाहर निकलने से रोकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट केबल के अंदर ही रहती है और ट्रांसमीटर लाइट जनरेट करता है और रिसीवर उससे वापस डेटा में कन्वर्ट करता है। इसी सिस्टम की वजह से आज का फास्ट इंटरनेट पॉसिबल है। अगर आप इस कंसेप्ट को एक लाइन में याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखें कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी केबल है जो डेटा को लाइट सिग्नल्स के थ्रू बहुत हाई स्पीड पर ट्रांसमिट करती है और ये मॉडर्न कम्युनिकेशन का बैकबोन है। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।